नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी की आगे की कड़ी में अपन बात करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं उनको बनाने की विधियां। तो सिंथेसिस मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आज का अपना टॉपिक रहेगा, सिंथेसिस मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको बनाने की विधियां। अब देखिएगा कैसे कैसे बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है मेरे पास में वो है एल्किल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए आप। तो यहां लिख रहा हूं मैं, पहला मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। देखिएगा एल्किल साइनाइड का आपको करवाना है जलकट। देखिएगा कैसे बनता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। सबसे पहला है ये एल्किल साइनाइड है RC≡N, इसका आपको करवाना है हाइड्रोलाइसिस। देखिएगा इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, इसका मतलब यहां आपको करवाना है इसका पूर्ण जल अपघटन। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे, कैसे होगा देखिएगा, ये यहां RC≡N है, इधर OH है, इधर OH H2 है, क्या बना RCOOH, ये बन जाता है। और क्या बना NH3, आपका बन गया RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपका, और आपका यहां से बन जाता है NH3। देखो ये तो पूर्ण जल अपघटन, इसका मतलब यहां आप ले रहे हो काम में 2 मोल ले रहे हो। मान लीजिएगा यदि आपने इसका करवाया केवल आंशिक जल अपघटन, तो आंशिक जल अपघटन के द्वारा क्या बनता है आपका, देखिएगा आंशिक जल अपघटन का मतलब H2O की प्रेजेंस में होगी, हाइड्रोलाइसिस होगा। तो यहां से RCONH2 मतलब क्या बनता है RCONH2, इसके द्वारा बनता है यहां पर एमाइड। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है यदि आपने आंशिक जल अपघटन करवाया। और अपना टारगेट क्या था, पूर्णतः जल अपघटन करवाने का था, और पूर्णतः जल अपघटन आपने करवाया तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर ली। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, आप यहां पर करवाओगे 1,1,1 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, उनका करवा दोगे आप हाइड्रोलाइसिस। आपने पढ़ा होगा एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में कैसे होता है, उसकी द्वारा देख लेते हैं। दूसरा मेथड है अपने पास में 1,1,1, यानी कि तीनों एक ही पोजीशन पे है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन यानी बाई 1,1,1 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव के द्वारा। कैसे देखिएगा, ये मेरे पास में है CHCl3, क्लोरोफॉर्म बोलते हो। एक ही कार्बन पे क्या लगी हुई है आपके 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। देखिएगा आप यहां पर डालते हो एक्वस KOH, जलीय KOH आपने डाला। अब जलीय KOH डाला, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, KOH, 3 मोल काम में ले रहे हो KOH, और यहां से KOH। KOH कैसा है आपका, ये एक्वस KOH है, जलीय KOH। देखिएगा आपने ये डाला तो होना क्या है, यहां से KCl यहां से निकलने वाला है आपका बाहर, निकल गया। KCl के बाहर निकलने से क्या बना, हाइड्रोजन कार्बन, और इस कार्बन पे क्या आ गए 3 OH आ गए। अब आप जानते हो यदि एक ही परमाणु पर 2 या 2 से ज्यादा समान एटम्स आ जाते हैं तो वो आपका होता है अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। ये क्या है आपका, अनस्टेबल है, अस्थायी है। आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे। आपने इसको हीट किया, इसको गर्म किया, तो यहां से होने वाला क्या है, H2O बाहर निकलेगा, यानी कि -H2O लिखोगे आप। अब क्या बनेगा,
HCOOH, इसको आप बोल देते हो फॉर्मिक एसिड। तो ये बन गया आपका एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। आगे देखिएगा कैसे बनाते हैं, और देखिएगा यदि मान लीजिए मैंने लिया RCCl, यहां Cl और यहां Cl, यानी इसको क्या बोलोगे आप, देखिएगा ये तो हुआ आपका क्लोरोफॉर्म, इसको बोलोगे 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन बोलोगे। आई बात समझ में? तो देखिएगा यहां आपने क्या किया, एक्वस KOH डाला, एक्वस KOH के डालने से यहां से आपका KCl हो जाता है आउट, बाहर, और बाहर जैसे ही हुआ इसको आपने किया हीट, और ये कैसा है आपका एक्वस KOH। देखिए अब क्या बना, RCOH, यहां OH है और यहां क्या है आपका OH। अब फर्दर आपने क्या किया, यहां से ये इसके साथ रिएक्शन ये बना, फर्दर आपने किया, अब यहां पर हीट करोगे। हीट कैसे करोगे, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है आपका, यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल के बाहर होने से क्या बन जाता है, RCOH, यानी आपने बना दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि R के स्थान पर CH3 होता तो आपका क्या बन जाता, CH3COH, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती। तो आप 1,1,1 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव के द्वारा भी क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, इसी का आप एग्जांपल कर सकते हो। देखो यदि R के स्थान पर मैं लूं, यहां पर कोई बेंजीन रिंग लूं, मान लीजिए कोई फेनिल समूह लूं, और उसके द्वारा क्या होने वाला है, देखिएगा बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा ये मेरे पास में यहां पर है एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पे आपने देखा होगा ये आपका कोई कार्बन है, और इस कार्बन पे आपके 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। आई बात समझ में? आपने क्या किया, एक्वस KOH डाला, एक्वस या जिसको आप कहते हो जलीय KOH डाला। अब देखो एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में आप शायद अंतर समझते होंगे। यदि यहां पर एल्कोहलिक KOH होता तो आप कह सकते थे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा विलोपन अभिक्रिया होती, E1 हो चाहे E2। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन को उठाता है। यहां पर क्या होने वाला है, 3 Cl है, वो इन 3 पोटेशियम के द्वारा बाहर निकलने वाले, मतलब इसके द्वारा क्या होने वाला है, 3 KCl बाहर निकलने वाला है। अब देखिएगा क्या करोगे, ये आपकी बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पे एक कार्बन पे क्या लगाओगे, 3 OH, ये कार्बन 1 2 और आपका यहां आ गया तीसरा OH। आप जानते हो एक ही कार्बन पर 3 OH प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका, अनस्टेबल, या जिसको आप क्या बोल देते हो, अस्थायी हो गया। अब फर्दर क्या करोगे, आप इसको हीट करने वाले हो, और हीट करोगे तो यहां से आपका जो कोई वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है बाहर, यानी कि -H2O हो गया आपका, और ये बाहर निकलने से आपका जो अब प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा ये रिंग है और यहां COOH, इसको आप कहते हो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो आप इसके द्वारा बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो, किसके द्वारा, 1,1 ट्राइक्लोरो बेंजीन के द्वारा। आई बात समझ? चलिएगा ये तो हुआ इसके द्वारा। तीसरा मेथड अपन देखते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन करवा के, आप ऑक्सीडेशन करवा के भी यहां पर क्या कर सकते हो, देखिएगा एल्कोहल बनाते हो पहले तो शायद याद होगा, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। किसका क्या बनता है बताओ, देखिए प्राथमिक एल्कोहल है, एल्डिहाइड बनाता है पहले, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। चलिए तो यहां पर आप लगाओगे बाई ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन के लिए आप डिफरेंट प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले सकते हो,
देखिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिक मीडियम में आपने क्या लिया, KMnO4 डाल दिया, मान लीजिए। इसी प्रकार आपने क्या किया, एसिडिक मीडियम में डाल दिया है, मान लीजिए K2Cr2 उसमें। इसके अलावा आप जोन्स रिएजेंट जानते हो, जोन्स रिएजेंट, इस जोन्स रिएजेंट के द्वारा भी क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऑक्सीडेशन करवा के क्या होता है, CrO3 आप यहां H2SO4 और किसमें वो एसीटोन में, या आपको कई जगह H+ भी मिला हो सकता है एसीटोन में। क्लियर है, ये H+ क्या है, यहां एसिडिक मीडियम में है, H2SO4 से आपको ये प्राप्त हुआ। अब देखिएगा क्या होने वाला है। सबसे पहले आप लेते हो यहां प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल जिसको आप कहते हो, ये है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल को आप करते हो यहां पर ऑक्सीडाइज, देखो इसके पास में है ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, मतलब यहां पर ऑक्सीकृत होने योग्य कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां से H2 का बाहर निकलना होगा, इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे इन रिएजेंट की उपस्थिति में, तो आपका क्या बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है। मतलब यहां मैंने बना दिया है एल्डिहाइड। फर्दर देखो ऑक्सीडेशन करवाते हो आप, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल से प्राप्त कर सकते हो। चलिए, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्राप्त करते हो, एल्डिहाइड का आप करवाते हो ऑक्सीडेशन और उसके द्वारा आपको मान लीजिएगा प्राप्त करना हो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नोट में पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बताइए देखिए क्या क्या काम में लेते हो। देखो एक तो आप कह सकते हो ये प्रोसेस टोलेन रिएजेंट के द्वारा कर सकते हो। क्या टोलेन रिएजेंट खुद तो हो जाता है रिड्यूस और इन सब का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, मतलब एल्डिहाइड का वो ऑक्सीडेशन करके आपको एसिड बना देता है। टोलेन रिएजेंट के द्वारा कर सकते हो। दूसरा आप यहां फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा कर सकते हो। याद कीजिए मैंने टोलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में आपको बता रखा है पहले एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके द्वारा होने वाली रिएक्शन का आपको लिंक मिल जाएगा। तीसरा आप करवा सकते हो यहां पर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन द्वारा, बेनेडिक्ट विलियन के द्वारा भी क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। मतलब इनके द्वारा क्या बना लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे, ऑक्सीडेशन द्वारा बना सकते हो। चलिए एक आप यहां पर जानते हो कीटोन है आपका, आपने एल्कोहल से तो बना लिया, ठीक है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है आपका, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल होता है, ये होता है आपका 2 डिग्री एल्कोहल। देखिएगा 2 डिग्री एल्कोहल होता है, उसका आप करवाते हो ऑक्सीडेशन, तो वो क्या देता है, यहां पर आपको दे देता है एसीटोन। अभी मैंने पहले एक लाइन बोली थी एसीटोन, देखिएगा एसीटोन वो यही है, ये जो एसीटोन है इसका फर्दर आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसके लिए आपको पता होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हो आप, और वो सब चीजें होती है आपकी एबनॉर्मल कंडीशन में, हाई टेम्परेचर दोगे, हाई प्रेशर दोगे, फिर इसका क्या होने वाला है, यहां से ऑक्सीडेशन होने वाला है। पॉपअप का रूल आपने पढ़ा होगा पहले भी, इसका आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा अलग से, पहले मैंने बता रखा है। तो यहां पर जितने कार्बन है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में उतने लगा देंगे, तो देखो इसका क्या क्या बनता है, उतने का एसिड बनेगा, ये बन जाता है, और यहां पर क्या बन जाता है, एक कार्बन का एसिड बनेगा और उधर 2 कार्बन का एसिड बन जाता है। तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड की आपने क्या कर ली है, फॉर्मेशन कर ली है। उसके द्वारा एसिटिक एसिड बना दिया आपने, और क्या बना दिया आपने यहां पर, फॉर्मिक एसिड बना दिया। तो ऑक्सीडेशन के द्वारा बना सकते हो। क्लियर है, यहां तक कर सकते हो। आगे देखिएगा, अगले हेडिंग लगाइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। अगला है अपने पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा कैसे बने। देखो सभी परिचित हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका RMgX, और उसकी आपको रिएक्शन करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर सॉलिड फॉर्म में होगी, और आप जानते हो सॉलिड CO2 होती है उसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है,
ड्राई आइस कहते हैं। चौथी जो मेथड है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका होता है RMgX, ये होता है RMgX होता है। अब आप करते क्या हो, देखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले एल्किल हैलाइड की आप रिएक्शन करवाते हो मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, क्या लेते हो काम में, ड्राई ईथर काम में लेते हो, तो आपका क्या बन जाता है RMgX बन जाता है। इसकी अभिक्रिया आप करोगे RMgX की क्रिया आप करवाते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर होती है सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में होती है सॉलिड जो CO2 होती है उसको आप क्या कहते हो, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस बोलते हो क्या, शुष्क बर्फ कह देते। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है तो देखो क्या क्या बनेगा, यहां से आपको RC डबल बॉन्ड हो, देखो RC डबल बॉन्ड O, फिर आपका OMgX बनने वाला है, ये कंपाउंड बनेगा, आप जानते हो ये नेगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। आई बात समझ में, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे टिक करेगा, बॉन्ड बनाएगा, यहां से R जुड़ा आपका, फिर COOMgX जुड़ गया। चलिए इसकी बात करते हैं, इसका आप क्या करवाते हो, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो। देखिएगा हाइड्रोलाइसिस आपने करवाया तो यहां से H इसको मिला और OH इसको मिला, बना क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड और MgX आपका बन गया RCOOH और MgXOH। यहां से आप बना लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आप बनाना चाहो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड बनाना चाहो तो R के स्थान पर क्या रख दोगे आप, C6H5 रख दोगे, तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, यहां से बेंजोइक एसिड प्राप्त कर सकते हो। आई बात समझ में, आगे देखिएगा। अब अपन बात करेंगे एसिड के जितने भी डेरिवेटिव है अम्ल उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा अपने को बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेडिंग लगाइए, नेक्स्ट फिफ्थ हेडिंग रहेगी अपनी बाई एसिड डेरिवेटिव्स, अम्ल जो उत्पन्न है उनके द्वारा कैसे बनाएंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को। फिफ्थ होगा बाई एसिड डेरिवेटिव। देखिएगा एसिड की बात करोगे तो एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, देखिएगा आपका जैसे एक तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, खुद एसिड का डेरिवेटिव यानी वो बनाते हो। अब देखो एक तो एमाइड होता है आपका, देखिएगा एक तो आपका होता है एमाइड, एक आपका होता है एनहाइड्रेट, एक आपका होता है एस्टर और एक आपका होता है एसिड क्लोराइड। इसका मतलब क्या है, देखिए ये मेरे पास में कोई RCOZ है और यहां से मैंने किया HOH, क्लियर है, यानी कि यहां से मान लीजिए निकला आपका ZH, तो क्या बनेगा आपका RCOH बन जाता है। इसके द्वारा क्या बन जाता है, RCOOH बन जाता है और ये आपका HZ यहां से रिमूव होने वाला है। अब देखिएगा Z बराबर क्या क्या हो सकता है, Z बराबर यहां पर हो सकता है कोई Cl, Z बराबर यहां हो सकता है कोई OR एल्कोक्सी ग्रुप, Z बराबर हो सकता है OCOR हो सकता है, और Z बराबर यहां आपके पास में हो सकता है कोई NH2। क्लियर है, देखिएगा कैसे बनाओगे, इसका करवाओगे आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, या तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा दो या करवा दो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। कैसे बनने वाला देखिए, RCOCl है मेरे पास में, यहां HOH, आप क्या करोगे, डाइल्यूट एसिड डाल दो या डाल दो डाइल्यूट बेस डाल दो। देखिएगा होने वाला क्या है, यहां से HCl का बाहर निकलना होगा, आपका बन जाता है RCOOH। चलिएगा इसी प्रकार मेरे पास में RCO, इसको बोलोगे आप एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, यहां ये हो OCOR,
आई बात समझ में? चलिएगा देखिएगा, यदि ये आपके पास में प्रेजेंट हो, इसको बोलते हो आप एसिटिक एनहाइड्राइड या एल्केनोइक एनहाइड्राइड कहते हो। एल्केनोइक एनहाइड्राइड है आपका। आप क्या करोगे, यहां से इसकी H2O यानी इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, जल अपघटन करवाओगे। इन सब का आप क्या करवा रहे हो, यहां ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो। मतलब इनका आपको यहां करवाना है जल अपघटन। देखिएगा जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा, RCOOH। इसका मतलब यहां से आपको 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के प्राप्त हो जाएंगे। अब डायरेक्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं H+, और H+ कैसा है, डाइल्यूट मीडियम में है, तनु है, अम्ल है। क्या बना आपका RCOOH और RCOOH बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसी प्रकार मेरे पास में यहां पर हो RCOOR, ये हो मान लीजिए, इसको आप एस्टर बोलते हो। इस एस्टर का आप करवाते हो हाइड्रोलाइसिस, H+ यानी H2O करवाते हो, हाइड्रोलाइसिस करवाते हो। होने वाला क्या है, यहां से एक तो आपको एल्कोहल मिल जाता है और एक आपको मिल जाता है एसिड मिल जाता है। एक तो आपको मिला यहां से एसिड, एक आपको यहां से क्या प्राप्त हो जाता है, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, फिर अपने पास में यदि NH2 होगा तो उसको आप बोल देते हो एमाइड बोल देते हो। कैसे बनाओगे एमाइड के द्वारा, आइए बात करते हैं। देखिएगा मैंने बोला था ना Z बराबर क्या क्या ले सकते, उन सब की बात करें। अब देखो यहां पर RCO, Z बराबर हो NH2, इस NH2 को बोला जाता है एल्केनेमाइड। क्या बोला जाता है, एल्केनेमाइड। इस एल्केनेमाइड का भी आप यहां क्या कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे। हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट प्रेजेंस नहीं होगा, मतलब H+ डालोगे आप और डाइल्यूट, या ले सकते हो डाइल्यूट HCl ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देगा क्या, यहां से ये H+ आपको देने वाला है। होगा क्या, NH3 यहां से बाहर होगा और आपका बच जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH और NH3। अब देखिएगा, आपने बनाए एसिड डेरिवेटिव, अम्ल के व्युत्पन्न बनाए, कौन कौन से, एस्टर बनाया, एक आपने बनाया एल्केनोइल क्लोराइड, एक आपने बनाया एनहाइड्राइड और एक आपने बना दिया है एमाइड। इनमें बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की, और ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जेई के हिसाब से और नीट के हिसाब से अम्ल व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता का आपसे क्रम पूछा जाता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, आपसे पूछा जाएगा अम्ल व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता का घटता क्रम पूछ सकता है, बढ़ता क्रम पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कैसे होगा। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होती है एसिड क्लोराइड की, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है RCOOCOR, इसको बोलते हो आप एनहाइड्राइड। फिर आपका आता है RCOOR, और उसके बाद में आपका आता है एमाइड। यानी एमाइड की क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे कम होती है। अब आपको पता है जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, उतनी ही कम हो जाती है। मतलब रिवर्स ऑर्डर आएगा। इसको बोलते हो आप एल्केनोइल क्लोराइड। ये आपका यहां हो गया एल्केनोइक एनहाइड्राइड, इसको आप कहते हो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये आपका एस्टर है और इसको आप कह देते हो एल्केनेमाइड या एमाइड बोल देते हो। ध्यान रखिएगा यहां पर Cl समूह आपका होता है एक वीक बेस होता है, और एक अच्छा हटने वाला क्या होता है, ये ग्रुप होता है। इनके कारण रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है एसिड डेरिवेटिव की एल्केनोइक क्लोराइड सबसे ज्यादा,
उसके बाद एल्केनोइक एनहाइड्राइड, फिर आपका एस्टर, फिर उसके बाद में आपका एल्केनेमाइड। यानी यहाँ पर ये अच्छा हटने वाला ग्रुप होता है, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। ध्यान रखिएगा, Cl कारण क्या बताओगे, यहाँ बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है आपका, इस कारण ये क्या होता है, आसानी से हट जाता है। अब आपसे यदि पूछा जाए इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इसका रिवर्स ऑर्डर होगा, वो कैसा हो जाएगा, इसके स्थायित्व का क्रम हो जाएगा। देखिएगा, वो क्रम हो जाता है इसके स्थायित्व का। आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, स्थायित्व का क्रम, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स। तो रिवर्स क्रम होगा कैसे, एल्केनेमाइड सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा यहाँ, RCONH2, फिर आपका क्या होने वाला है, एस्टर होने वाला है, RCOOR, फिर आपका एनाहाइड्राइड होने वाला है, RCOOCOR, और सबसे कम जो आप जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी वो होने वाला है RCOCl। क्लियर है, ये ऑर्डर हो गया आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एसिड के जितने भी डेरिवेटिव है उनकी स्टेबिलिटी आप यहां से बता दो। आई बात समझ में, क्लियर है, कर दोगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि एसिड डेरिवेटिव के यदि ऑर्डर पूछा जाए तो आप बता दोगे। आगे देखिएगा, आप बना सकते हो डाई कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उनका आपको करवाना है पाइरोलाइसिस, कर सकते हो आप, या जिसको आप कह सकते हो तापीय अपघटन या वी कार्बोक्सिलेशन भी आप यहां बोल सकते हो। तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा भी आप क्या करवा सकते हो, आप आपके कंपाउंड प्राप्त कर सकते हो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हो। तो अगला है अपने पास में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा, यहां लिख रहा हूं मैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा, के वी कार्बोक्सिलीकरण। अब देखिएगा, वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या होता है, यहां से क्या निकलेगा बाहर, CO2 का बाहर निकलना होगा। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें दो COH ग्रुप प्रेजेंट हो, देखिएगा COH और ये COH। बताइए देखिए इस इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नाम क्या है, इसको आप बोल देते हो ऑक्जेलिक एसिड। देखिएगा, इस ऑक्जेलिक एसिड है, यहां से आप क्या करते हो, इसको हीट करते हो। अब इसको गर्म किया जाता है तो यहां से होने वाला क्या, देखिएगा यहां से CO2 का निष्कासन होगा। आप ग्लिसरॉल वगैरह कुछ भी डाल सकते हो इसको हीट करने में, क्लियर है, ग्लिसरॉल डालोगे और उसको हीट करोगे। देखा आपने यहां पर मान लीजिए ग्लिसरॉल डाला और आपने किया हीट, इसको हीट करने पर यहां से होगा क्या, CO2 का बाहर निकलना होगा, और जैसे CO2 बाहर निकलेगी आपका क्या बन जाता है, HCOH। मतलब आपने यहां से प्राप्त कर लिया है फॉर्मिक एसिड प्राप्त कर लिया है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा करवा सकते हैं। इसी प्रकार ये तो ऑक्जेलिक एसिड था, एक CH2 ग्रुप की वर्दी कर दो आप, क्या बनेगा आपका, मेलोनिक एसिड बन जाएगा। देखिएगा CH2 COH और यहां क्या करोगे आप, COH, इसको क्या करोगे आप, हीट करोगे। क्या किया आपने, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में इसको हीट किया जाता है लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड, लिख सकते हो आप 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप गर्म करोगे। यहां पर होने वाला क्या है, देखिएगा यहां से CO2 का बाहर निकलना होगा, CH3COOH बन जाता है। मतलब क्या बना, CH3COOH और बाहर क्या निकला आपका CO2। आपने यहां से बना दिया है एसिटिक एसिड, किसकी फॉर्मेशन कर दी है, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर। तो आप इसके द्वारा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको बोला जाता है कोच रिएक्शन। देखिएगा अगली रिएक्शन है कोच रिएक्शन। कोच अभिक्रिया एल्कीन द्वारा बनाओगे, देखिएगा कैसे बना, आधुनिक विधि है, मॉडर्न मेथड जिसको आप कहते हैं।
अगली है बाई कोच रिएक्शन। बाई कोच रिएक्शन नेम रिएक्शन है, तो यहां से कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, बोर्ड में देनी दे रखी, ध्यान रखिए कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ये जो मेथड है ये आपका आधुनिक मेथड, इसका मतलब कैसा मेथड है, ये मॉडर्न मेथड है, आधुनिक विधि है, मॉडर्न मेथड जिसको आप कह देते। देखिएगा ये आपका मॉडर्न मेथड कैसे बनाते हो, आप लेते हो मान लीजिए एल्कीन लेते हो और एल्कीन में आपने डाल दिया CO। CO का मतलब क्या है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, और आपने इसको हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे इसका H2O के साथ रिएक्शन करवाया। आपने किया यहां हाई टेम्परेचर डाला, इसके अलावा आपने क्या किया, उच्च प्रेशर दिया, और आपने कर क्या दिया, आगे कुछ ऐसा कर दिया कि आपने यहां H3PO4 डाल दिया, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो होगा क्या, देखिएगा यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यहां से आपको मिलने वाला है, देखो 1 2 3 कार्बन, समझे मेरी बात। तो 3 कार्बन का क्या बनाओगे, यहां एसिड बना दोगे। अब बताओ देखिए 3 कार्बन का एसिड कौन सा बनने वाला है, प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है क्या 3 कार्बन का जो एसिड होता है। तो यहां से 3 कार्बन का एसिड क्या बनेगा, CH3CH2COH, इसको आप कह देते हो प्रोपेनोइक एसिड। मतलब यहां से आप जो 3 कार्बन का एसिड है वो बना सकते, किसके द्वारा, कोच रिएक्शन के द्वारा। इंपॉर्टेंट मेथड है, नई मेथड है, आगे देखिएगा। इसके अलावा आप जो फॉर्मेल्डिहाइड है या मेथेनॉल है उनका भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, ध्यान रखिएगा। प्लेटिनम है चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण की प्रेजेंस में भी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हो आप HCHO का प्लेटिनम चूर्ण की प्रेजेंस में, इसका करवाओगे ऑक्सीडेशन तो क्या बन जाएगा, HCOH बन जाएगा। इसी प्रकार मेथेनॉल का करवाते हो आप, यहाँ पर ये है मेरे पास में कोई CH3CH2OH, प्लेटिनम चूर्ण की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको क्या मिल जाता है, यहां से एसिड मिल जाता है। तो आपने ये पढ़ी है निर्माण विधियां कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगले लेक्चर में बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। यहाँ पर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।